प्रोजेक्ट इन्फिनिटी एक्स का एक अनदर अपडेट आ चुका है जो कि एंड्रॉयड 16 के सपोर्ट के साथ हमें देखने को मिला है। और आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि हमें क्या कुछ देखने को मिलता है इस फर्स्ट अपडेट के अंदर और किस तरीके से क्या कुछ वर्किंग और नॉन वर्किंग चीज़ें निकल के आती है सामने, और स्पेशली परफॉर्मेंस और बगी वगैरह है या फिर नहीं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चेकआउट करते हैं हर एक सिंगल डिटेल को। और यहाँ पे भाई ये सेम अपडेट हमारे पोको F6 के लिए भी आ चुका है। मे भी आपको वीडियो मिल गया होगा या जल्दी मिल जाएगा, तो उसे भी चेकआउट कर लेना। और ये जो अपडेट है रियली में काफ़ी ज़्यादा कूल एंड सुपर्ब होने वाला है। बस ये जानने के लिए आपको पूरा लास्ट तक वॉच करना है, और वीडियो पसंद आता है तो यार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारा जो AOD वर्किंग है, साथ साथ यहाँ पे फिंगरप्रिंट हमारा वर्किंग रहता है। कंट्रोल सेंटर कम्प्लीटली एंड्रॉयड 16 वाला ऐड हो चुका है, जहाँ पे किसी भी टॉगल के ऊपर आप क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से है। उसके साथ साथ साइड वाले ऑप्शन के ऊपर भी इफेक्ट आपको दिखाई देता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लगता है। अनदर यहाँ पे जब भी आप कोई भी नोटिफिकेशन आता है उसे इस तरीके से ड्रैग करते हो तो यहाँ पे आपको अदर नोटिफिकेशन के ऊपर भी है जो इफेक्ट नज़र आता है, और साथ साथ यहाँ पे हैप्टिक भी फील होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुझे सही लगा। अनदर यहाँ पे होम पे लॉन्ग प्रेस करने के बाद जो एनिमेशन इफेक्ट्स है वो काफ़ी अच्छे हैं। और यहाँ पे ऐप लिस्ट का एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि आपके ऐप ड्रॉअर को ओपन करके देता है। साथ साथ इसका जो सिस्टम डिफ़ॉल्ट लॉन्चर है वो डिफ़ॉल्ट वाला ही है, इसमें कोई चेंज नहीं करा गया, जो कि अच्छी बात है। अनदर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कैमरे की प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है, जो कि लाइका का ही है, और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। क्योंकि जब भी कोई पहला अपडेट आता है बिग एंड्रॉयड चेंजिंग के बाद तो रोम बिल्कुल ही सिंपल सा हो जाता है, फिर धीरे धीरे उसे नहलाया धुलाया पोछा पाछा करके सारी चीज़ें जो कपड़े वपड़े पहनाई जाती है। बट यहाँ पे भाई फर्स्ट अपडेट में ही काफ़ी कुछ चीज़ें कर दी गई है, और ये आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। रही बात इसके सेटिंग की और अबाउट पेज की, तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो प्रोजेक्ट इन्फिनिटी है पहले 2.9 रन कर रहा था लास्ट वाला एंड्रॉयड 15 का, बट ये आ चुका है यहाँ पे V3। और यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि आप इसे यूज करने वाले हो तो क्लीन फ्लैश हमेशा करना। आप ऑरेंज फॉक्स का यूज कर सकते हो इंस्टॉलेशन के टाइम पे, या फिर आप इसे जो ADB साइड लोड से डाल सकते हो, मर्जी आपकी है। मैं इंस्टॉलेशन गाइड दे दूंगा, देख लेना, समझ लेना, और जो प्रोसेस है वो फॉलो कर लेना। विद PC या विदाउट PC मर्जी आपकी होगी। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे मेंटेनर का नेम, सिक्योरिटी पैचेज वगैरह और कर्नल वगैरह, जो कि ये फर्स्ट ऑफिशियल अपडेट है। और क्या कुछ है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। बाकी यहाँ पे आपको मिलता है जेस्चर्स के अंदर वही सारे बेसिक से ऑप्शन जो कि यहाँ पे प्रॉपर काम कर जाता है, जो कि मुझे यहाँ पे सही लगा। इसमें कोई दिक्कत वगैरह जो नहीं आती है, तो इसका बेनिफिट आप ले सकते हो। USB वाला ऑप्शन भी आपका वर्किंग रहता है, जैसे कि पहले हमारा वर्किंग था। अपडेटर के अंदर आपको अपडेट शो होगा नेक्स्ट जब भी अपडेट आएगा तो, लेकिन यहाँ पे रिकमेंडेड है क्लीन फ्लैश एंड्रॉयड 15 से 16 पे जाने के टाइम पे। बाकी गेम बार वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि यहाँ पे सही है और आसानी से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी यहाँ पे आपको रीसेट का सिस्टम डायग्नोसिस वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। सिक्योरिटी वगैरह के अपडेट के अंदर अगर हम चेक करें तो आपको डिवाइस इनक्रिप्टेड देखने को मिल जाता है, और बाकी वही बेसिक से सेटिंग्स वगैरह है। और फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट वगैरह आपको यहाँ पे प्रॉपर वर्किंग मिल जाता है, इसमें कोई इशू नहीं आता। बैटरी के प्रोफाइल के अंदर आइडियल का ऑप्शन है, विजेट्स वगैरह है, चार्जिंग कंट्रोल है। और ये जो प्रोफाइल है ना, ये अभी फिलहाल डेड है। आई थिंक सोर्स का इशू है, क्योंकि ये सेम प्रॉब्लम मुझे हमारे पोको के F6 वाले रोम के अंदर भी देखने को मिला है, क्योंकि इसका भी मैं सेम रोम यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे भी आप देखोगे ये जो प्रोफाइल है ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा। बट यहाँ पे एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको मिल जाता है पावर टूल का, जो कि वर्किंग है, और यहाँ से परफॉर्मेंस वगैरह बूस्ट कर सकते हो। और ये सेम चीज़ यहाँ पे मिसिंग देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे ये ऑप्शन ऐडते ही स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे चार्जिंग भी सही है और ये टूल भी आपका वर्किंग है, तो इसे इग्नोर करके आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। और किस तरीके से परफॉर्मेंस बूस्ट करता है वो आपको चीज़ें देखने को मिलेगी आगे। बाकी साउंड के प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे डॉल्बी का ऑप्शन दिया गया है, क्लियर स्पीकर वगैरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, सारे बेसिक से ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि आप यूज कर पाओगे। नोटिफिकेशन के अंदर वही सेम सारे ऑप्शन है जो कि आपने पहले भी देखे हैं और यूज करे हैं। ऐप्स के अंदर आपको देखने को मिलता है गेम स्पेस वगैरह, और साथ साथ गेम बार तो दिया गया ही है। बाकी यहाँ पे क्लाउड मीडिया का ऑप्शन मिल जाता है, स्टोरेज कहाँ पे रखना है, एंड्रॉयड जो कि 16 का फीचर्स है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वॉलपेपर के अंदर यहाँ पे सारे ऑप्शन सिमिलर ही हैं, और एक चीज़ यहाँ पे मुझे उम्मीद थी कि ऐड होगा, बट वो फिलहाल मिसिंग है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हमें देखने को मिल सकता है। जब भी आप कोई भी वॉलपेपर पिक करते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता था जिससे आप वॉलपेपर के अंदर थोड़े बहुत इफेक्ट ऐड कर पाते थे, बट वो चीज़ यहाँ पे मिसिंग है। मे बी पहले अपडेट होने की वजह से, तो नेक्स्ट अपडेट में मे बी ऐड हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे आपका डार्क मोड वगैरह वर्किंग है, ऑटो ब्राइटनेस अच्छे से काम कर रहा है, और साथ साथ प्योर ब्लैक का ऑप्शन भी यहाँ पे ऐड करा गया है। अनदर यहाँ पे आपको
कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं। रिफ्रेश रेट वगैरह आप यहाँ पे फोर्सफुली 120 डाल सकते हो, या यहाँ से अपने हिसाब से आप मैनेज वगैरह जो कर सकते हो पर ऐप वगैरह के लिए भी। साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है बैक आने के बाद जो कि HDR का ऑप्शन वगैरह दिया गया है डिस्प्ले का। अनदर यहाँ पे आपको विंडो लेवल का ऑप्शन आपको मिल जाता है, पर ऐप रिफ्रेश रेट दिया गया है, सैचुरेशन का ऑप्शन है और HVM वगैरह भी दिया गया है जो कि आप यूज कर पाओगे। अनदर यहाँ पे मिलता है ह्यूज कस्टमाइजेशन, और यहाँ पे भर भर के कस्टमाइजेशन रखे गए हैं फर्स्ट अपडेट के अंदर ही, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। यहाँ पे आपको मोड का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे वॉलपेपर के अंदर से कलर को पिक कर सकते हो, बट ये फीचर्स मुझे अभी तक वर्किंग देखने को नहीं मिला। मे भी कोई अदर ट्रिक वगैरह होगा तो आप कमेंट कर देना, बट मैंने जितना चेक किया मुझे वर्किंग देखने को नहीं मिला। और ये वॉलपेपर को थोड़ा सा अलग तरीके से स्ट्रेच कर रहा है, तो मे भी आने वाले टाइम में ये ठीक हो जाएगा। अनदर यहाँ पे ये सेम वॉलपेपर सेटिंग ओपन करके देता है। यहाँ पे आइकन वगैरह आप चेंज कर सकते हो, फॉन्ट्स वगैरह चेंज कर सकते हो, और इसका जो स्टाइल है वो सिमिलर ही है पहले जैसा ही, और मैंने यहाँ पे चेंज भी कर रखा है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अनदर आपको यहाँ पे स्टेटस बार के ऑप्शन मिल जाते हैं जहाँ पे ऑप्शंस वगैरह दिए गए हैं, क्लॉक की सेटिंग वगैरह है, बैटरी स्टाइल वगैरह के कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे स्टेटस बार एक्शन चिप वगैरह आप ऑन कर सकते हो। अनदर यहाँ पे आपको मिल जाता है डिस्प्ले वगैरह का ऑप्शन, लो का ऑप्शन, ब्राइटनेस वगैरह के ऑप्शन मिल जाता है, और बाकी यहाँ पे स्क्रीन प्रोजेक्शन का ऑप्शन मिलता है। लॉक स्क्रीन के अंदर आते हैं तो यहाँ पे क्लॉक का प्लस इक्वाइजर वगैरह का, यहाँ पे रिपल एनिमेशन और फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन के भी ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। QoS के अगर अंदर हम इन करते हैं तो यहाँ पे क्लॉक का हेडर वगैरह चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी यहाँ पे अदर ऑप्शंस वगैरह दिए गए हैं। बैटरी का अलग अलग स्टाइल आपको देखने को मिल जाता है जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। बाकी हम बैक की ओर चलते हैं तो आपको देखने को मिलता है बटन कस्टमाइजेशन, जहाँ पे वही बेसिक से सारे ऑप्शन दिए गए हैं जो कि आपने एंड्रॉयड 15 में भी यूज करे थे। अनदर यहाँ पे आपको मिलता है पावर मेनू, जहाँ पे पावर मेनू का स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, जो कुछ इस तरीके से मैंने रख रखा है। बाकी यहाँ पे एक्शन में क्या क्या रखना है वो चीज़ आप यहाँ पे कंट्रोल कर पाओगे। नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे फोर्स स्टॉप का ऑप्शन मिल जाता है, बाकी कॉम्पैक्ट का ऑप्शन है, हैंड्स अप वगैरह के ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पे नेविगेशन बार के अंदर सर्कल टू सर्च वगैरह दिया गया है, और बाकी वही सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं बेसिक, जो कि नॉर्मली हर एक रोम में आपने यूज करे हैं। अनदर यहाँ पे मिसलेनियस में आपको सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स दिए गए हैं जो कि हर एक कस्टम रोम यूजर्स यूज करना चाहता है एक रोम के अंदर, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको इग्नोर वॉलपेपर डिमिंग का ऑप्शन है, अनलिमिटेड स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह है, इनक्रिप्शन का ऑप्शन मिल जाता है, हाइड कैप्चर स्टेटस है, इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैग है, हाइड ऐप लिस्ट डेवलपर हाइड करने का ऑप्शन है, साथ साथ स्पूफिंग के ऑप्शन मिलते हैं, और इसे आप ऑफ कर लेना अगर आप की बॉक्स यूज कर रहे हो तो, या फिर आप रूट करके सेफ्टी नेट वगैरह पास कर रहे हो तो। बट अभी के टाइम पे एक वर्किंग की बॉक्स मुझे मिला है जो कि इस पोको के F5 में काम कर रहा है, बट सेम की बॉक्स यहाँ पे F6 में वर्किंग नहीं रहा है। आई डोंट नो व्हाई। तो यहाँ पे मैंने उसे सिलेक्ट कर रखा है जो कि कुछ इस तरीके से है, और उसके बाद जब मैं इसे अप्लाई करके सेफ्टी नेट वगैरह को चेक करूंगा तो यहाँ पे सारी चीज़ें पास देखने को मिल जाता है, और ये जैसे आपका फिक्स होता है उसके बाद आपका यहाँ पे बूट और लॉक का स्वूप भी ऐड हो जाता है, और साथ साथ आपका जो डिवाइस है वो भी सर्टिफाइड हो जाता है। यानी एक की बॉक्स से आपके तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और विदाउट रूट के, जो कि काफ़ी सही है और ये प्रॉपर काम करता है। तो इस की बॉक्स का लिंक मैं दे दूंगा, इसे आप बाकी अदर रोम और डिवाइस पे भी ट्राई कर सकते हो, डिपेंड करता है कि काम करेगा या नहीं। जैसे कि यहाँ पे इस पर तो काम फिलहाल नहीं कर रहा, तो आपकी मर्जी है, बट यहाँ पे वर्किंग है। रही बात बाकी अदर ऑप्शंस वगैरह की, तो यहाँ पे हायर FPS वगैरह है, अनलिमिटेड फोटो वगैरह है जो कि आप पे काम करते हैं अच्छे तरीके से, इनमें कोई दिक्कत नहीं आती। और इस रोम के अंदर मुझे कोई भी लैग वगैरह स्टटर वगैरह ऐसा देखने को नहीं मिला बहुत ज़्यादा, लेकिन पहला अपडेट है और सब कुछ यहाँ पे अच्छे से काम कर रहा है, और ये तो भाई रियल में काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ के काबिल तो है। पहले अपडेट के साथ इतनी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। अब रही बात यहाँ पे परफॉर्मेंस क्या निकल के आता है, तो वो देखते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वही आपको वॉलपेपर मिलता है जो कि एंड्रॉयड 15 के टाइम पे था, 16 में भी सिमिलर ही रखा गया है, और सिस्टम डिफ़ॉल्ट इतने ही आपको एप्लीकेशन मिलते हैं। अगर यहाँ पे वॉलपेपर वगैरह चेंज रहता है तो थोड़ा अच्छा लगता, बट सब कुछ वैसा ही है। बाकी चार्जिंग स्पीड 3 मिनट में 12% है, 21 मिनट में 52% है, जो कि मैं कहूँगा कि अच्छा स्पीड है। ये फर्स्ट डे का AnTuTu स्कोर जो कि अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ 1 डे कंप्लीट जैसे ही होता है रोम थोड़ा सेटल हो जाता है, यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और हीटिंग भी इसने गेन नहीं किया, रीजन कि भाई अभी बारिश हो रही है, काफ़ी ज़्यादा वेदर कूल है, जिसकी वजह से यहाँ पे हीटिंग गेन नहीं कर रहा, तो ये भी ठीक है। अनदर बैटरी ड्रॉप की बात करें तो 83 के बाद मॉर्निंग में आ जाता है 80, जहाँ पे 3% का बैटरी ड्रॉप हुआ है 8 आवर्स 51 मिनट यानी 9 आवर्स के अंदर, और ये सेम बैटरी ड्रॉप मुझे F5 के अंदर भी देखने को मिला, जो कि अच्छी बात है। बाकी रही बात हमारा CPU थ्रोटल, तो यहाँ पे काफ़ी सही निकल के आ जाता है, जो कि 3,97,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 2,79,000 है, जहाँ पे 87 का परसेंटेज है, और ये परफॉर्मेंस मोड ऑन करने के बाद का स्कोर है, यानी नॉर्मल और बेकार आता। तो अभी के टाइम पे मैं कहूँ सही है, फर्स्ट अपडेट है तो नेक्स्ट टाइम ये और इम्प्रूव होगा। AnTuTu मैंने शो कर ही दिया, Geekbench भी ओवरऑल काफ़ी अच्छा निकल के आ जाता है, डिवाइस सर्टिफाइड आप कर सकते हो और बाकी चीज़ें फिक्स कर पाओगे, जो कि सही है। और कैमरा वगैरह हमारा वर्किंग रहता है, फोटो स्टोरेज भी आपको अनलॉक मिल जाएगा,
और यहाँ पे आपका जो ये गेमिंग वगैरह है इसके भी सेटिंग आपके अनलॉक हो जाते हैं, तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत वगैरह जो नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, बट आप सोच रहे हो कि एक दो चीज़ें तो मिसिंग है, जैसे कि वॉलपेपर के अंदर ब्लर करने का ऑप्शन आपको मिल जाता था और बूट एनिमेशन चेंज करने का ऑप्शन, वो चीज़ यहाँ पे मिसिंग है और छोटे मोटे और भी चीज़ें मिसिंग मिलेगी। लेकिन फर्स्ट अपडेट में इतना कुछ ऐड किया गया है, या रियली में काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और यहाँ पे बूट एनिमेशन कैसा है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कलर वगैरह है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, पहले थोड़ा डिफरेंट रहता था, तो हल्का सा चेंजिंग आया है और कोई खास बिग डिफरेंट नहीं है और काफ़ी किक ऑन भी हो जाता है। रही बात इसे इंस्टॉल कैसे करना है, तो आप ऑरेंज फॉक्स से इसे फ्लैश कर सकते हो या फिर ADB साइड लोड का मेथड यूज कर सकते हो। आप चाहो तो PC से फ्लैश करो या अदर एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते हुए फ्लैश कर दो। मैंने दोनों फ्लैशिंग गाइड ऐड कर रखा है, उसे देखो समझो और अपने हिसाब से जो भी आपको ईजी लगता है वो यूज कर सकते हो इसे इंस्टॉल करने के लिए। और कुछ भी एक्स्ट्रा स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं है इसे फ्लैश करने से रिलेटेड, ठीक है। जैसे आप एंड्रॉयड 15 करते थे वैसे 16 करना है और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो अच्छा लगा और यहाँ तक आपने वॉच किया तो यार लाइक कर देना और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट आपको रेगुलर देखने को मिलते रहे। और आप इन दोनों में से कोई एक डिवाइस के यूजर्स हैं तो भाई दोनों के अंदर सेम अपडेट आया हुआ है और मैंने दोनों का वीडियो दे दिया है, आप चेकआउट कर लेना। और बाकी जितने भी डिवाइस हैं उनके भी अगर अपडेट आते हैं तो मैं आपको उनका भी वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा, तो वेट कर लेना। बट जितने मेरे पास अवेलेबल है उनमें से इन्हीं दोनों का सबसे पहले अपडेट देखने को मिला, जो कि आप देख चुके होगे वीडियो। तो प्लीज़ लाइक वाइक कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।